अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुर्तद होने का सबब इमाम साहब हैं। मेरे मुर्तद होने की वजह इमाम मस्जिद है। मैं आपको पूरी बात समझाऊंगा और मैं आपको वाक़या भी बताने वाला हूँ कि आज के डेट में जो नौजवान मुर्तद होते चले जा रहे हैं और इस्लाम से निकल रहे हैं, ये किस वजह से, किस बिना पर और क्या सबब है इसके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी के दौर में एक फितना है जो बहुत आम हो चुका है, जिसके चक्कर में और जिसके चंगुल में बहुत से मुसलमान फंस रहे हैं और फंस चुके भी हैं, और बहुत से नौजवान भी इस जंजाल में फंस चुके हैं। इस फितना का नाम है शकीली फितना। आपको शायद पता भी होगा कि एक शख्स है जिनका नाम शकील बिन हनीफ है। वो अपने आप को हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक फितना को आम कर दिया और उनकी गिरोह तैयार हो गई, उनकी जमात तैयार हो गई, और उनकी गिरोह, उनकी जमात, उनके लोग काम कर रहे हैं, लोगों को बहला कर, फुसला कर, ईमान का जनाजा उठवा कर और शकील बिन हनीफ के फितना में डालते चले जा रहे हैं। मैं सारी बातें आपको बतलाने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, एक पिक लगी हुई है जिसमें बासाबता तौर पर लिखा हुआ है कि मेरे मुर्तद होने की वजह, मेरे मुर्तद होने का सबब इमाम साहब है। आइए सुनिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एक नौजवान लड़का किसी शहर में कॉलेज में ज़ेर तालीम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाजी भी था और जमातियों का साथी भी था। अचानक से हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद ये नौजवान जमात के जो साथी हैं उनसे दूर दूर रहने लगा और मस्जिद से भी निकल गया, क्योंकि उनके पास शकीली फितना के लोग पहुंच चुके थे और उन्हें कुछ समझा दिया था, कुछ बतला दिया था, जिसकी वजह से ये लड़का शकीली फितना में मुब्तला हो गया और अपने साथियों का साथ भी छोड़ दिया, मस्जिद में आना जाना भी छोड़ दिया। जब जमातियों को पता चला, खबर मिली कि हमारा एक साथी शकीली फितना में मुब्तला हो चुका है, तो हम उनसे मालूम करें कि ये कैसे और क्यों हुआ। जब जमात के लोग उसके पास पहुँचे, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कुछ इश्काल ज़ाहिर किए, कुछ सवालात पूछे। फिर कुरान और हदीस की रोशनी में किताबों के हवाले से उनके जवाब को उसके सामने रख दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़का उसी वक्त तौबा किया, फ़ौरन कलिमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। ये सब कुछ हो जाने के बाद उस लड़के से पूछा गया कि तुम तो जमाती थे, जमातियों की गिरोह में तुम रहते थे, जमात के साथ बैठते थे, अल्हम्दुलिल्लाह तुम 5 वक्त के नमाजी थे, मगर तुम इस फितना में कैसे फंस गए, ज़रा ये बताओ। तो उस लड़के ने बताया कि मैं 6 महीने से इस मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ रहा हूँ, मगर 6 महीने के दरमियान में कभी इमाम मस्जिद ने न हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम पर बात की, न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बात की। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन है। जब वो लोग आए तो आने के बाद उन्होंने हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया और हमसे कहा कि हज़रत मेहदी भी आ चुके हैं और हज़रत ईसा भी आ चुके हैं। और शकीलियों ने मुझसे कहा, वो लड़का कह रहा है कि शकीलियों ने मुझसे कहा कि देखो मेहदी भी आ गए और हज़रत ईसा भी आ गए, मगर ये बात तुम्हारे उलमा नहीं बताएंगे, छुपा लेंगे तुमसे, वो सब झूठ बोलते हैं, और ये मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, इसलिए मैं तुमको बतला रहा हूँ। तब उस लड़के ने कहा कि मैं अनजान था हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के वाक़या से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये से, लेकिन 6 महीने के दरमियान में इमाम मस्जिद ने कभी इस पर बात नहीं की, कभी इनकी तकरीर नहीं हुई, तो मैं उनकी बात मान लिया और उनके साथ चला गया। अफसोस है आज के डेट में कि मिंबरों पर बैठकर हमारे ख़तीब दुनिया की बात करते हैं, दुनियादारी की बात करते हैं, अनाफ शनाफ बात करते हैं,
मगर जिस वजह से, जिस बिना पर हमारे नौजवान गुमराह होते चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसा मौजू मिंबर पर नहीं उठाते। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के डेट में बहुत से ऐसे अइम्मा मसाजिद हैं जो जाहिल हैं। उन्हें भी पता नहीं है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की निशानी क्या है और कहाँ पर खड़े होकर ऐलान करेंगे कि मैं हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ, और उनका नाम क्या होगा, उनकी माँ का नाम क्या होगा। बहुत से अइम्मा मसाजिद को पता ही नहीं है, तो वो बात क्या करेंगे। और इमाम मस्जिद की वजह से हमारे नौजवान गुमराह होते चले जा रहे हैं। फिर इस लड़के ने जो कहा कि 6 महीना गुजर गया, कभी ऐसी बात नहीं हुई। इमाम मस्जिद को हुक्म दिया गया कि आप हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा पर ही गुफ्तगू करें। मुसलसल 3-4 महीने तक इन्हीं पर बातचीत की गई। ये तो आपने सुन लिया, जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ बाज़ाब्ता तौर पर। लेकिन मैं आपको एक और सच्चा वाक़या बताऊं जो मेरे गांव में भी हुआ है। मेरे गांव में एक बंदा 2 साल तक मुसलसल शकीली फितने पर मेहनत करता रहा। 2 साल के बाद इनका ये जो फितना है थोड़ा सा ज़ोर पर आया। पूरी बस्ती वालों को पता चला, खबर लगी, बहुत सारी बातें हुई, मीटिंग हुई, राय मशवरे किए गए, हत्ता के हाथापाई तक हो गई। लेकिन वो लड़का इत्तेफाक से मेरे गांव का नहीं था, बाहर का था। मेरे गांव में उनकी शादी हुई थी और इस गांव का दामाद था। इससे पहले वो 2-3 गांव से निकाला जा चुका था। अपनी बस्ती से भी लोग निकाल चुके थे इसको, और एक और जगह से इसे निकाल दिया गया था। लेकिन मेरा गांव इनका ससुराल था, यहाँ आकर बैठा हुआ था और दिन भर न जाने कौन सी मजदूरी करता था, मगर रात को ये तबलीग करता था, शकीली फितना पर तबलीग करता था। 2 साल के बाद इनकी बातें सामने आई। लोग जो है हमारे मोहल्ले के कुछ नौजवान इसके दीवाने हुए। उसके बाद हमारे मुफ्ती साहब बैठकर, हमारे गांव के लोग बैठकर बातचीत करनी शुरू की, मगर वो बंदा जो है हाथापाई पर उतर गया। ये बातें बहुत आगे बढ़ी। उसके बाद इस बंदे को गांव से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों को हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत को बतलाया जाए। इसलिए गुजारिश है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए और उनसे कहिए कि आप हज़रत मेहदी और हज़रत ईसा पर गुफ्तगू करें। शकील बिन हनीफ की हकीकत क्या है ये मुसलमानों को ज़रूर बताएं। और मुझे तो लगता है कि यही वजह है कि इमाम मस्जिद को पता ही नहीं है कि शकील बिन हनीफ कौन है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या क्या है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम की हकीकत क्या है, पता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको फोर्स करना है, इमाम मस्जिद को बतलाना है, कहना है कि आप इस पर गुफ्तगू करें। 2-4 जुमा तक आप इस पर बात करें ताकि हर मुसलमानों को पता चल जाए और ये जो फालतू फितना चल रहा है इससे हमारा मुसलमान समाज बच सके। वरना आए दिन नौजवान गुमराह होते चले जाएंगे और अपने ईमान को ख़राब कर लेंगे। इसलिए इस वीडियो को हर मुसलमानों तक शेयर कीजिए, खुसूसन उलमाए किराम तक और अइम्मा मसाजिद तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।